खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थिति में छात्र की मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएमएस स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सीएमएस कक्षा 9 के छात्र आतिफ की मौत। क्लास में पढ़ाई के दौरान छात्र की हुई मौत। सीएमएस अलीगंज सेक्टर ओ का मामला। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थिति में छात्र की मौत का मामला सामने आया है, जहां सीएमएस स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। सीएमएस कक्षा 9 के छात्र आतिफ की मौत हुई है। क्लास में पढ़ाई के दौरान छात्र की हुई मौत। सीएमएस अलीगंज सेक्टर ओ का मामला बताया जा रहा है, जहां छात्र की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमएस स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। अलीगंज के सेक्टर ओ का मामला बताया जा रहा है, जहां पढ़ाई के दौरान छात्र की मौत हो गई है। कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र अपने स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा था। इस छात्र का नाम आतिफ बताया जा रहा है, जहां अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभी तक आपने चलते फिरते या फिर नाचते गाते किसी को हार्ट अटैक आते और उसकी मौत होते आपने सुना होगा, लेकिन कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। पढ़ाई के दौरान छात्र को अचानक से हार्ट अटैक आया है। ये बड़ी खबर है, जिसके बाद से सभी सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर वजह क्या है जो अब छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। 9th क्लास का ये बच्चा है। मैं क्लास में अपना पीरियड लेने गया हुआ था, केमिस्ट्री पीरियड, और बच्चों के डाउट्स क्लियर करने गया था और ये अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था। फिर हमने बच्चों के जिनके डाउट्स थे उनके क्लियर कर रहे थे। एकदम से ऑल ऑफ सडन देखा ये ज़मीन पे गिर गया और मैं फ़ौरन दौड़ा। बच्चे सब गए कि देखिए आतिफ को क्या हो गया सर। और जब तक कि फिर मैंने अपने हाथों में उठाया, उसको टेबल पे रखा और ट्राई किया उसको पंप करने का काफ़ी, और एक बार उसे सांस खींची। उसके बाद तो उसने हाथ पैर एकदम डाल दिए और फिर हमने अपनी नर्स को बुलाया डिस्पेंसरी से। उन्होंने बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए इसको। तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए, नियर बाय नर्सिंग होम में लेकर गए। तो वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर थी, तो उन्होंने बोला कि इसको फ़ौरन आप लारी ले गए। तो पेशेंट शुड बी रेस्ट टू लारी हॉस्पिटल, बट आई कैन नॉट फाइंड हिज पल्स राइट नाउ। तो प्रोबेबली यू विल गेट अ फ्लैट लाइन इफ दे विल डायग्नोज। तो यहाँ पे जब लेकर आए तो इन्होंने जब डायग्नोज किया तो बोला कि ध्यान नहीं है और तो सीएमएस अलीगंज सेक्टर ओ का मामला है, जहां बच्चा क्लास में पढ़ाई कर रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहा था और उसी दौरान अचानक से वो गिर पड़ा। जब उसके क्लास में मौजूद टीचर ने उसकी हालत देखी और उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करी, स्कूल में मौजूद नर्स को बुलाया गया। तो उसके बाद आनन फानन में स्कूल से सीधा अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल से फिर लारी ट्रांसफर किया गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, 9th क्लास के स्टूडेंट की मौत, वो भी हार्ट अटैक की वजह से, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक बड़ों की मौत का मामला सामने आ रहा है, तो और लगातार ये तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये सीएमएस अलीगंज का मामला है और 9वीं का छात्र आतिफ पुत्र अनवर वहाँ पे 9वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ाई के दौरान ही वो बेहोश होकर के गिर गया। उसके बाद वहाँ पे जो छात्र थे, उसके सहयोगी थे, जो सहपाठी थे, उन्होंने अपने टीचर को बताया और जब टीचर वहाँ पहुंचे तो बेहोशी की हालत में देखा। फिर उसे अपने गोद में उठाया और उनको थोड़ा सा ये इस चीज का अंदाजा लगा कि शायद हो सकता है कि बच्चे को हार्ट अटैक आया हो। उन्होंने फर्स्ट एड तो दिया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद वो लोग लेकर नजदीकी अस्पताल गए, जहाँ डॉक्टर ने तुरंत उनको लारी के लिए बच्चे को वहाँ से रेफर किया और वहाँ जाने के बाद उसे डेड एक तरह से घोषित कर दिया गया और बताया गया कि ये हार्ट अटैक का मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है और मामला भी दर्ज किया गया है कि आखिर क्या कुछ था और कैसे था।
फिलहाल देखा जाए तो जो ये बच्चों में भी अब लगातार हार्ट अटैक का जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पे सीएमएस प्रशासन का कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये क्या हुआ था। लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे टीचर को जो स्थिति जो मिली थी बच्चे की बेहोशी की स्थिति जो थी वो ये थी कि वहाँ पे वो बेहोश था और उनको यही लगा कि शायद गर्मी के चलते ऐसे बेहोशी हुई है। लेकिन डॉक्टर ने उसे जब मृत घोषित किया तब पता चला कि इसको हार्ट अटैक आया था। जी पंकज, अभी तक देखने को मिलता था कि लोग या तो भीड़ भाड़ में है, नाच रहे, गा रहे या कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे, जिम में है, तब उन्हें हार्ट अटैक आता था। लेकिन पढ़ते हुए सडनली इस तरह से हार्ट अटैक आना, बच्चे का गिर जाना और मौत हो जाना, आखिर क्या वजह मानी जाए? रहन सहन में बदलाव, खान पान में बदलाव, आखिर क्या वजह नजर आ रही है अभी? देखिए, आपको बता दें शिखा कि जो डॉक्टर हार्ट अटैक के कारणों को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिनचर्या में जो बदलाव हुआ है इन सब चीजों को लेकर के, और जो स्ट्रेस एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक्सेस स्ट्रेस रह रहा है। एक तो गार्जियन का दबाव रह रहा है, उसके बाद से एक जो खुले वातावरण की जो पढ़ाई होती है, जैसे कि छात्र स्वयं से सीखता है और गाइड के तौर पर टीचर उसकी हेल्प करता है, वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं हट चुकी हैं और छात्रों के पीठ पे जो है एक भारी भरकम बैग का बोझ लगा हुआ है। एक टेंशन है कि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो सहपाठी हैं, कहीं वो पास ना हो जाएं अच्छे नंबरों से, हम कहीं पिछड़ न जाएं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों के ये कारक जो है जिम्मेदार है। और साथ ही साथ देखिए, आपको बता दें कि जिस हिसाब से डॉक्टरों की गाइडलाइन चल रही है कि बच्चों को जंक फूड ना दें, स्विगी का, जोमेटो का ये जो खाद्य पदार्थ है इसको ना दें, ये भी कहीं ना कहीं एक कारक बन रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को अगर जो अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, तो उन्हें मोबाइल से लेकर के और जो अत्याधुनिक खाद्य पदार्थ है इन सारी चीजों से दूर रखें, ताकि वो एक स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ जीवन जिए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो तमाम चीजें हैं, एक तो प्रेशर भी है जो दिमागी रूप से है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी है, और दूसरी चीज जो आज का खान पान रहन सहन है ये काफी प्रभावित कर रहा है बच्चों को। जी बिल्कुल, प्रभावित तो कर रहा है बच्चों को और इसका भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। 9वीं क्लास के बच्चे की मौत हो जाती है। पंकज, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अब अभिभावक के मन में डर जरूर बैठ गया होगा, अब वो अपने बच्चों के लिए चिंतित जरूर हो गए होंगे। तो ऐसे में अब क्या कदम उठाया जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभिभावक तो हरदम से डरा रहता है, क्योंकि वो बच्चे की परवरिश जो करता है एक एक पाई जोड़ करके करता है और उससे बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश करता है। और ये जो मामला जो आया है इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो अभिभावक है वो छात्रों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशान होंगे। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के अवेयरनेस थोड़ा सा विद्यालय को भी बढ़ाना चाहिए और समय समय पे जैसे मेडिकल चेकअप के लिए एक टीम बुलानी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और अगर जो इस तरह की कोई कमी उनके अंदर पाई जा रही है तो वो जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल टीम सजेस्ट करेगी विद्यालय प्रशासन को भी और जो छात्र के पेरेंट्स हैं उनको भी। तो पेरेंट्स भी उसमें अपना कदम उठा सकते हैं और विद्यालय प्रशासन भी, स्कूल प्रशासन भी इसमें अपना कदम उठा सकता है। तो ढेर सारी चीजें हैं जिनको करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो ये बड़ा मामला है और हार्ट से जुड़ा मामला है और आजकल सभी वर्ग के लोगों को इतनी तेजी से हार्ट अटैक आता है और मौत भी हो जाती है। और इसी खबर पे अब हमारे साथ डॉक्टर जोगेश जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी असली वजह क्या है, क्योंकि पढ़ाई करने के दौरान हार्ट अटैक आ जाना ये एक बड़ी और गंभीर समस्या है। और अगर माना जाए कि बच्चों के व्यवहार में जो बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले के समय में माँ बाप बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान में छोड़ते थे, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज हो जाया करती थी, करिकुलर एक्टिविटीज में वो भाग लिया करते थे। लेकिन आज के वक्त में वो पढ़ाई, स्कूल, घर, ट्यूशन, इन सब चीज़ों में बिजी हैं और जो पढ़ाई भी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तक सीमित हो गई है। वो पार्क में जाके खेलते नहीं है, किसी तरह के स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेते हैं। ये भी तमाम वजह है जो मानी जा रही है कि जो बच्चों में बदलाव हुआ है और इसी की वजह से हार्ट अटैक की एक मुख्य वजह भी मानी जा रही है। आज हमारे विद्यालय में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। हमारे विद्यालय के कक्षा 9 का एक छात्र, जिसका नाम आतिफ सिद्दीकी है, आज केमिस्ट्री के पीरियड में अचानक बेहोश हो गया। इस छात्र के स्कूल के टीचर्स एवं नर्स द्वारा
अपनी कार से तुरंत आरुषि मेडिकल सेंटर को भेजा गया। तब तक बच्चे के पिता को भी फ़ोन पे जानकारी दे दी गई और वे भी आरुषि मेडिकल सेंटर पहुंच गए। वहां डॉक्टर के CPR देने के बावजूद जब बच्चा होश में नहीं आया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है और उसे तुरंत लारी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ले जाया जाए। मेडिकल सेंटर की एम्बुलेंस से टीचर एवं नर्स बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लारी हॉस्पिटल ले गए। लारी कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी में पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरा CMS परिवार सदमे में है और शोक संतृप्त है। हम इस कठिन समय में बच्चे के परिवार के साथ। और अब हमारे साथ इस खबर पे डॉक्टर जोगेश विशनदास जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो आज बहुत गंभीर टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से अभी तक हम बड़ों में देखते थे कि हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और अब बच्चे की भी मौत हो गई है हार्ट अटैक की वजह से, क्या लग रहा है आखिर इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाए? हेलो जी जोगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैं थोड़ा सुन कम पा रहा हूँ आपको, आपकी आवाज कट रहा है मैडम। जी, तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी तक बच्चों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स या फिर मामले ऐसे सामने नहीं आए थे, सिर्फ बड़ों में देखने को मिल रहा था कि चलते फिरते, खेलते, गाते, दौड़ते, नाचते समय हार्ट अटैक आ जाता था, सडनली वो गिर जाते थे और हार्ट अटैक उनकी मौत की वजह होती थी। अब बच्चे 9th क्लास के बच्चे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है 9th क्लास के एक बच्चे की, और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाना, वजह क्या मानते हैं? जी देखिए, ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा सडन कार्डियक अरेस्ट की घटना होगी, जो कि कम उम्र के बच्चों में भी कई बार देखने को मिल जाती है। इसके लिए कई बार कई किस्म के कारण रह सकते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होना, या फिर एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी होना, या फिर किसी किस्म का एरिथमिया होता है। नॉर्मली हार्ट अटैक में भी कार्डियक अरेस्ट होता है ओल्ड एज के पेशेंट्स में। तो ये हार्ट अटैक में भी सेम काइंड ऑफ फिनोमिना होते हैं, लेकिन वो हार्ट की नसों के ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं। बल्कि जो बच्चों में जो घटनाएं होती है, ये हार्ट की नसों के ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं रहते, किसी अन्य कारणों की वजह से रहते हैं, जो कि जेनेटिक रह सकते हैं कई बार। जी, तो जेनेटिक इश्यूज क्या कम उम्र में भी देखने को मिलते हैं, और क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए कि कम उम्र के बच्चों को इस तरह से कार्डियक अरेस्ट आया हो, उनकी मौत हो गई हो? जी मैं आपको शिखा जी सुन नहीं पा रहा हूँ। जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि क्या जो जेनेटिक इश्यूज हैं उनकी वजह से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि कम उम्र के बच्चों की मौत हो गई हो कार्डियक अरेस्ट की वजह से? हेलो जी, तो कुछ टेक्निकल इशू है, हम इसको ठीक करेंगे और फिर से जुड़ेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर योगेश जुड़े हुए हैं, जो कि हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर जुड़ेंगे और उनसे तमाम जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये हार्ट अटैक नहीं, इसे डॉक्टर ने एक सडन कार्डियक अरेस्ट बताया है, और सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह अलग होती है, जेनेटिक होती है, ये बताया जा रहा है डॉक्टर जोगेश की तरफ से। और जिस तरह से CMS से ये मामला सामने आया है, उसके बाद से सभी लोग हैरान हैं कि कक्षा 9 के छात्र को सडन ऐसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सभी अभिभावक इस वक्त सदमे में हैं। अगर बात करी जाए CMS स्कूल की, तो उसने भी प्रेस नोट जारी करा है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से बच्चे के साथ ये हादसा हुआ। बच्चे को सडन बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसके क्लास में जो मौजूद टीचर थे वो उसे लेकर जाते हैं नियर हॉस्पिटल, और वहां पे उसको जो है चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि पहले लारी भेजा जाता है और वहां पर उसे मृत घोषित करा जाता है। तो ये मामला सामने आया है, जिसके बाद से सभी हैरान है। और एक बार फिर से जुड़ते हैं हम डॉक्टर जोगेश के साथ। डॉक्टर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 शिखा जी, अभी आवाज क्लियर है। जी, जोगेश जी, ये मामला सामने आया है, अभी आपने बताया कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर बात करी जाए इस तरह के मामलों की, क्या पहले भी ऐसे मामले हुए कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे सडन कार्डियक अरेस्ट आए हो, उनकी मौत हो गई हो? जी 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 शिखा जी, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि मामलों में कई बार पहले जागरूकता की कमी थी,
पोस्ट कोविड के बाद में थोड़ी जागरूकता लोगों के बीच में हार्ट बीमारियों को लेकर के थोड़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो इंसिडेंसेस जो कोविड के बाद में बढ़े थे, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता आ गई थी और हार्ट के प्रति ज्यादा सजग हो गए थे। खासकर ऐसे जो मध्यवर्गीय जो मध्य उम्र के जो लोग थे, जो हार्ट अटैक जिनको आ रहा था कोविड के बाद से, तो लोगों के बीच में कम उम्र में भी हार्ट की संभावनाओं को लोग उसके प्रति जागरूक होने लग गए, जिसकी वजह से जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे जो ये यंग एज में जो सडन कार्डियक डेथ का होना है या कार्डियक अरेस्ट का होना है, ये भी घटनाएं अब ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, जबकि ये पहले भी छुटपुट घटनाओं के तौर पे होती रहती थी। जी, क्या ये सामान्य है कि बिना कोई एक्टिविटी बैठे बैठे ही ऐसे कार्डियक अरेस्ट आए और मौत हो जाए? जी देखिए, कई बीमारियां जैसे कि मैंने बताया कि होती हैं, जिनमें बच्चों को जो कम उम्र के बच्चों में जो मृत्यु का कारण बन सकती है, जी। जिसमें कई बार एक्सर्शन के समय पे, कई बार बगैर एक्सर्शन के, कई बार सोते हुए में भी बच्चों की जान जाने का खतरा रहता है। जी, तो क्या इसका पता लगाया जा सकता है? जैसे आपने बताया ये जेनेटिक है, तो क्या माता पिता के अंदर अगर इस तरह के लक्षण है या फिर उनकी फैमिली में पहले से इस तरह के सिम्टम्स रहे हो, फैमिली में जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, उसको देखते हुए क्या बच्चों की जांच कराना एक उपाय हो सकता है उन्हें बचाने का? जी 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 जी, कई बार क्या रहता है कि कुछ हल्के लक्षण रह सकते हैं, कभी कभी लक्षण नहीं भी रहते हैं। कई बार फैमिली में एक हिस्ट्री मिल जाती है जिसमें परिवार का कोई ना कोई सदस्य अचानक ही ऐसे ही घर पे मृत्यु हो गई और वो इवन अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। इस किस्म की घटनाएं जब किसी फैमिली में रहती हैं, तो उनके घर वालों को उनके अपने जो निकटतम जो वो रहते हैं, उन सबको अपनी कारणों की तरफ जरूर जाना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे घटित हुआ, क्या इसकी संभावनाएं आने वाली पीढ़ी में भी कितनी कुछ रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, जैसे कवासाकी की बीमारी रहती है, जिसमें इवन हार्ट की नसों के ही ब्लॉकेजेस बाद में हो जाते हैं और कम उम्र के बच्चों में होते हैं, और वो जनरली अलग किस्म की चीज है, वो फैमिलियल नहीं रहता। मैंने कहा जेनेटिक है, ये कई बार फैमिली में चल भी सकता है, कई बार नहीं भी चल सकता है। कई बार वो अपनी उम्र का पहला व्यक्ति रहता है जिसमें हार्ट की बीमारी प्रवेश करती है। जी, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या इसकी कोई ऐसी वजह हो सकती है जेनेटिक के अलावा जिसकी वजह से ये सडनली हार्ट अटैक आया? क्या कोई स्ट्रेस भी वजह हो सकती है इस सडन कार्डियक अरेस्ट की? देखिए, स्ट्रेस एक ताबूत में आखिरी कील की तरह काम जरूर कर सकता है, पर स्ट्रेस एक अकेला कारण नहीं होता है इस किस्म की कार्डियक अरेस्ट की घटनाओं के लिए। जी, वो एक तरीके से आखिरी हिस्सा हो सकता है उसको उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए, पर ये नॉर्मली एक कारण के तौर पे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कम उम्र के बच्चों में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बॉडी में जो रिएक्शंस रहते हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहते हैं, जो कि अधिक उम्र के लोगों में थोड़े कम डेवलप्ड रहते हैं, मतलब ओवर द टाइम उनमें कुछ कम हो जाते हैं। जी, अब ये मामला सामने आया है तो अभिभावकों की चिंता भी जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती, मेडिकल हिस्ट्री, कि हमारी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या हमारे जो बाकी आपने जैसे बताया जेनेटिक हिस्ट्री, उसके बारे में नहीं पता होता है। तो क्या अब सावधानी बरतनी चाहिए बाकी माता पिता को इस हादसे को देखने के बाद? जी, निश्चित तौर पे जो किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री हो कि भाई अचानक ही किसी की कम उम्र में मृत्यु हो गई हो, कोई अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, अचानक ही वो उनकी मृत्यु हो गई, वो घर पे बैठे बैठे उनको मृत्यु आ गई, अगर ऐसी किसी हिस्ट्री हमको मिल रही है, या बच्चों में कोई सटल सिम्टम्स हैं जैसे कि सांस फूलने की समस्या, हल्का फुल्का सा छाती में दर्द होने की समस्या, तो निश्चित तौर पे उनको अपना थॉरो इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि उनको आगे कौन सी और जांचें करनी चाहिए, क्या स्क्रीन आउट करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता हो कि एथलेटिक्स की जो दुनिया रहती है, उसमें जब कोई भी बच्चा जब कम्पीट करता है तो उनके एक स्क्रीनिंग इको किए जाते हैं, स्क्रीनिंग इको कार्डियोग्राफी की जाती है, जिसमें कई बार कोई ऐसे हार्ट की बीमारियां निकल के आ जाती हैं जो कि उनको कई बार पता भी नहीं रहती, ना ही उनके कोई लक्षण रहते हैं। तो एक स्क्रीनिंग इको स्कूल टाइम्स पे किए जा सकते हैं लोगों के बीच में, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि भाई कोई कभी कभी हार्ट की कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कम उम्र के लोगों में हो सकती हैं।
जी जोगेश जी, ये मामला सामने आया है और उसके बाद से सभी के मन में कई सवाल हैं। बच्चे आज के वक्त में पढ़ाई के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। वो स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, पढ़ाई, मोबाइल, बस इसी में सिमट के रह गए। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर बाहर मैदान में खेलना, ऐसा कुछ भी उनकी लाइफस्टाइल में अब मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी ये तो देखिए, जो मौजूदा दौर है जिसमें कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और ये निश्चित तौर पर जैसे जैसे लोग आबादी बढ़ेगी तो ये और बढ़ता जाएगा। हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना जरूर सीख सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज, जितना प्लेग्राउंड एक्टिविटीज की तरफ वापस से हमें मुड़ना चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए। खाने पीने में जिस किस्म की डाइट्स आजकल के जो बच्चों की होती जा रही है उसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। हेल्दी डाइट्स की तरफ जाना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके स्ट्रेस मैनेजमेंट विद फिजिकल एक्टिविटी विद डाइट मैनेजमेंट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा उपचार का तरीका रहेगा। जी जोगेश जी, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन अगर बात करी जाए बाकी केसेस की जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं कि लोग बैठे बैठे ही हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? उसकी क्या वजह हो सकती है? निश्चित तौर से कोविड के बाद में जो एज जंप जो MI का हुआ है वो बहुत बड़ा है। पोस्ट कोविड के बाद में बहुत बार जो संख्या का जो अनुपात रहता था, जैसे उम्र दराज लोगों में हार्ट अटैक, नॉर्मली हमारा सोचने का नजरिया यही रहता था कि हार्ट अटैक मतलब उम्र दराज लोगों में होता है। निश्चित तौर से अब वो करके थोड़ा कम उम्र के लोगों में आने लग गया। 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को हार्ट अटैक पड़ने लग गए हैं और इवन कई बार वो इतने घातक रहते हैं कि वो सीधे कार्डियक अरेस्ट के तौर पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाल फिलहाल में अगर आपने के सिंगर की तरफ देखा होगा तो वो अपना परफॉर्मेंस करने के बाद ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था। तो ये एक ऐसी घटनाएं हैं जो कि कोविड के बाद से जरूर चेंज हो गई हैं, क्योंकि उसमें जो इस किस्म का हार्ट अटैक देखने को मिलता है उसमें काफी थ्रोम्बस बर्डन रहता है, जिसमें खून का थक्का जो रहता है वो जमा रहता है। तो ये जो थक्का बनने की जो टेंडेंसी है ये कोविड के बाद में ज्यादा देखने को हमको मिल रही है। जी जोगेश जी, कोविड के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ? हम 1 साल तक घर में कैद रहे, हमारा खान पान सामान्य हो गया, क्योंकि पहले हम बहुत जंक फूड, बाहर का खाना खाते थे, ऑयली खाते थे, लेकिन 1 साल तक हमने बहुत कंट्रोल किया और जो भी खाया घर का बना खाया। और सडनली हम लोग बाहर निकले, हम लोग अपने काम पे लौटे, एकदम से स्ट्रेस बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया और हमारी लाइफ स्टाइल फिर से बिगड़ गई। क्या ये एक वजह है या फिर कुछ लोग वैक्सीन को भी वजह मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक रिसर्च का विषय है और अभी भी लोगों के बीच में कई चीजों को जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी कई बातों पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। जो वैक्सीन के बाद में जो घटनाएं, कई लोग वैक्सीन को जो ब्लेम कर रहे हैं उसका परसेंटेज कुछ जरूरत से ज्यादा दिख रहा है। तो ये वैक्सीन के अकेले से नहीं हो सकता। कई बार हम इन्फेक्शन पर से, कोविड एक बार इन्फेक्शन करके ठीक होकर चले जाता है, लेकिन आपके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव करके जा रहा है जिससे खून में थक्के बनने की टेंडेंसी बढ़ जा रही है। इसको लेकर कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इसके लिए एविडेंसेस दे रही हैं। और इवन ड्यूरिंग द कोविड इन्फेक्शन कई लोगों के जो डी डाइमर बढ़ के आ रहे थे, कोआगुलेशन प्रोफाइल्स में कुछ अल्टरेशन हो रहे थे। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस जरूर हैं हमारे पास में जो कि ये बता रहा है कि हमारे ब्लड के कोआगुलेशन प्रोफाइल में चेंजेस आ जा रहे हैं और इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं। तो निश्चित तौर से ये अभी भी डिबेट का इशू है, बीमारी नहीं है। ये कोविड की बीमारी जो है वो थोड़ा सा अभी हमारे परिप्रेक्ष्य से नई बीमारी है, तो इसको लेकर के अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और भी क्लियर होना बाकी है, तभी हम किन्हीं नतीजों पे इन पे बात करके कुछ पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ डॉक्टर जोगेश विशन दास ने जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी कि CMS के कक्षा 9 के छात्र के साथ जो हुआ है उसकी जिस तरह से अचानक से वो बेहोश हुआ और उसे सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हुई, उसकी वजह उन्होंने बताई है। और मौजूदा वक्त में जो तमाम हमें खबरें देखने को मिलती हैं कि बैठे बैठे या फिर सडनली खाना खाने के दौरान, खेलने कूदने या फिर नाचने के दौरान, गाना गाते समय भीड़ भाड़ में अचानक से जो कार्डियक अरेस्ट आता है उसकी वजह से मौत हो जाती है, उसकी वजह क्या है? तमाम सवालों का जवाब हमने डॉक्टर से लिया है।
डॉक्टर जोगेश ने हमें तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और इस मामले में जो लखनऊ से ये मामला सामने आया है अलीगंज सेक्टर ओ से, उसमें डॉक्टर जोगेश का यही मानना है कि ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि सडन कार्डियक अरेस्ट है, जो कि जेनेटिक इश्यूज या फिर जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। फिलहाल इस मामले में अभी डॉक्टर की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आएंगी, जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा वक्त में जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि छोटे बच्चों में भी इस तरह के मामले पहले देखने को मिलते थे, लेकिन पहले इतना ज्यादा हम डिजिटल नहीं थे। कोविड के बाद से हमारे बीच में जानकारी और बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, जिसकी वजह से अब ये मामले संज्ञान में ज्यादा आते हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। चंदौली एसओजी सर्विलांस और नौगढ़ पुलिस को मिली कामयाबी, धान की भूसी लदे डीसीएम ट्रक में मिली शराब की खेप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3500 लीटर विदेशी शराब की खेप बरामद। डीसीएम ट्रक से 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 90 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। शराब छुपाकर बिहार ले जा रहे थे तस्कर। नक्सल क्षेत्र के जरिए बिहार में होते थे दाखिल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से डीसीएम ट्रक में भूसे के बीच शराब को, वो भी विदेशी शराब को छुपाकर तस्कर ले जा रहे थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिहार ले जा रहे थे ये शराब। साथ ही अंतर्राज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 3500 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया है। डीसीएम ट्रक से 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और 90 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। इनमें आज एक सराहनीय काम करते हुए एक धान के भूसे में छुपाकर डीसीएम में लादकर पंजाब से बिहार ले जाई जा रही लगभग 3500 लीटर इंपीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि रखाराम और दिनेश नाम के 2 लड़के जो बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं, वो पंजाब से लेकर इस शराब को बिहार में बेचने के लिए लेके जा रहे थे। इन्होंने इस तरह से धान की भूसी में इसको छुपा रखा था ताकि चेकिंग के दौरान ये बच के निकल सके। कितनी कीमत होगी और नौगढ़ में पहली बार इस तरह की बरामदगी हुई तो उसको लेकर क्या वजह है? इसकी कीमत लगभग मार्केट वैल्यू जो है वो 90 लाख रुपए के आसपास है और ये चूँकि हाईवे पे सख्ती को देखते हुए अल्टरनेट रूट्स कई बार तस्कर इस्तेमाल करते हैं, उसको लेके हमारी टीमें लगातार सतर्क और सक्रिय रहती हैं। मुखबिर की सूचना और अन्य इनपुट के आधार पे ये सफलता आज इस टीम को मिली है। इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। चंदौली वाइन रिकवरी का जो है वो ट्रांजिट जोन बनता जा रहा है, तो पहले भी बरामदगी होती थी, इस बरामदगी में सरगना अब तक पुलिस की पकड़ से हमेशा बाहर होते हैं, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और क्या निकल कर सामने तक की जाँच में? देखिए, चूँकि ये रूट बिहार से नज़दीक होने की वजह से संवेदनशील है और इसीलिए हमारी टीमों ने इस पर सक्रियता बढ़ाई है। इसी का परिणाम है कि भारी मात्रा में, चाहे वो गो तस्करी हो, चाहे मादक पदार्थ हो, चाहे अवैध शराब हो, इनकी बरामदगी पिछले समय से लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो इस तस्करी की जो गैंग है उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। साथ ही ये जो गैंग है इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में पिछले महीने 16 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत किए गए थे लगभग 50 लोगों पे, और इस महीने भी लगभग 20 गैंगस्टर के अभियोग 60 से अधिक अपराधियों पे, इस तरह के अपराधियों पे पंजीकृत किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जयशंकर सिंह जुड़ चुके हैं चंदौली से। जयशंकर, ये मामला सामने आया, 3500 लीटर विदेशी शराब बरामद करी गई है, क्या कुछ जानकारी है? ये हम आपको बता दें कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध और तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट और सर्विलांस और थाना नौगढ़ पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डीसीएम में धान की भूसी के बीच 3500 लीटर शराब को बिहार पहुंचाने के मंसूबे पर चंदौली पुलिस ने पानी फेर दिया है और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? और 90 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, किस रास्ते से ये बिहार ले जा रहे थे तस्कर इन शराबों को? जी, हम आपको बता दें कि ये सोनभद्र के रास्ते से, जंगल के रास्ते से, पहाड़ी के रास्ते से, हालांकि नौगढ़ थाना क्षेत्र का जो इलाका है पहाड़ी और जंगलात है, उसी रास्ते से ये यूपी से बिहार ले जाने के फिराक में थे।
और 3500 लीटर विदेशी मदिरा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 90 लाख रुपया बताई गई है। हालांकि ये दोनों अंतर्राज्यीय तस्कर राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। ये पंजाब राज्य से शराब की खेप बड़ी संख्या में लेकर यूपी के रास्ते बिहार में जाने के फिराक में थे, जिसको चंदौली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए चंदौली से हमारे साथ संवाददाता जयशंकर सिंह जुड़े हुए थे। तो शराब छुपाकर बिहार ले जा रहे थे तस्कर, जहां इन तस्करों के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेरते हुए 3500 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामद कर लिया है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के आदेश का पालन न करने पर 2 लेखपाल निलंबित। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने लापरवाही, लेखपालों को किया सस्पेंड। जसराना तहसील के 2 लेखपाल सस्पेंड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लेखपालों के सस्पेंड होने से मचा हड़कंप। एसडीएम के आदेश पर सिंह सागर ने 2 लेखपालों को किया निलंबित। दोनों लेखपाल और कार्य में लापरवाही बरतने पर मिली सजा। जसराना तहसील के 2 लेखपाल सस्पेंड होने से मचा हड़कंप। एसडीएम आदेश सिंह सागर ने 2 लेखपालों को किया निलंबित। दोनों लेखपाल और कार्य में लापरवाही बरतने की सजा मिली है दोनों लेखपालों को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 लेखपालों को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन न करने पर दोनों लेखपालों को निलंबित किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 तारीख को पीसी लिया और जिसमें उनके सख्त निर्देश थे कि जो भी कार्रवाई है वो समय के सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। हमारे 2 लेखपालों ने एक निर्विवादित विरासत को क्रियान्वित करने के लिए 7 दिन का समय होता है, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है और इसी क्रम में मेरे द्वारा 2 लेखपालों को निलंबन किया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारी राजस्व संहिता में दिया गया है, उसके विदिन समय में हमें कार्रवाई करना है और यही मैं अपने सारे कर्मचारियों से हम इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जेपी सिंह जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। जेपी, 2 लापरवाह लेखपालों को सस्पेंड कर दिया गया है, पूरा मामला क्या है, जानकारी चाहेंगे? जी शिखा, मैं अपने लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने अपने एसडीएम के द्वारा ये कार्रवाई की है, 2 लेखपालों को सस्पेंड किया है, ये जनपद क्या पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्य की अवहेलना, उनके निर्देश की अवहेलना के कारण 2 लेखपालों को एसडीएम आदेश सिंह सागर, जो जसराना के एसडीएम है, उन्होंने तुरंत सस्पेंड किया है, जिससे पूरे जिले में इनमें जो लेखपाल संघ है, इनके जो कर्मचारी हैं, जो इनका यूनियन है, उसमें पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी खास और अहम जानकारी मैं आज की खबर के माध्यम से अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ के जो जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार हैं, उनके निर्देशन पर ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का कारण केवल ये बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक दिशा निर्देश जारी किया था, उसको पूरा न करने पर इन 2 लेखपालों को सस्पेंड किया गया है। जी शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जेपी सिंह जुड़े हुए थे फिरोजाबाद से। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आलमबाग में छत गिरने से 5 लोगों की मौत। घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी, डिप्टी सीएम ने कहा। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, ब्रजेश पाठक ने कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां आलमबाग में छत गिरने से 5 लोगों की मौत। घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, उनका हाल जाना, साथ ही मदद का आश्वासन भी दिया। हर संभव मदद की बात कहते हुए डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। आपको बता दें, आलमबाग में छत गिरने से, एक मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी और आज घटनास्थल पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से मुलाकात करी। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, क्या कुछ सांत्वना देते हुए नजर आए? जी, मैं आपको बता दें कि लगभग 5 दिन हो गए इस घटना को घटे हुए। 5 दिन बाद आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मौके पर पहुंचे और पीड़ित के
पीड़ित हैं, जिनके लोग एक ही परिवार के 5 लोग खत्म हो गए थे, उनके परिजनों से मिले और मिलने के बाद उनको पूरा आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। हम आपको और बताना चाहेंगे कि चूंकि ब्रजेश, ये कैंट इलाका लगता है और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है वो यहीं से विधायक हैं, तो कुल मिला के आज ब्रजेश पाठक 5वें दिन पहुंचे और परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने का प्रयास किया कि सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी। लेकिन अभी 5 दिन बीत जाने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी मदद अभी तक नहीं पहुंची है जी। बल्कि रेलवे कॉलोनी चिन्हित कर ली गई है और तोड़ने का टेंडर जारी हो गया है। अब वो कॉलोनी तोड़ी जाएगी। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, रिहायशी लोग रह रहे हैं, उनको कहाँ विस्थापित किया जाएगा, वो कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। तो आलमबाग में छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी 5 दिन पहले और घटनास्थल पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, परिजनों से मुलाकात करी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तालकटोरा क्षेत्र से पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को किया गिरफ्तार। लूटी हुई सोने की चेन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामद। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां लूट की चेन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लखनऊ पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। तालकटोरा क्षेत्र से 2 चेन स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विधिक कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ आए दिन चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास राह चलती महिलाओं से लूटी हुई कई सोने की चेन थी। ये आए दिन चेन की लूट को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने दोनों चेन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटी हुई सोने की चेन और तमाम चीजें बरामद करी, साथ ही घटना में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज है। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन लगातार ये दोनों चोरी की घटना को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने आज इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इनके पास से चोरी का सामान और मोटरसाइकिल बरामद की गई। जी, हम लोग ऐसे सारे अपराधियों की जो है लिस्ट तैयार किए हैं जो कि विगत समय में लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं और उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और कहाँ हैं, क्या है उनका। अब चूँकि ये दिक्कत हुई कि ये जो अभी अपराधी पकड़ा गया है ये हरियाणा में जेल में था, यहाँ पर था नहीं ये, इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई और वहाँ से जेल से छूटा, हरियाणा फरीदाबाद में घटना कारित किया था और वहाँ छूट कर आया, इसलिए ये घटना हो गई। लेकिन हम लोग इस पर पूरी एक थारो हमारा जो है एक्सटेंसिव वर्कशॉप चल रहा है कि जितने अभियुक्त हैं इस तरह के जो कि पहले घटना करके जेल में रह चुके हैं, उनके बारे में जो है उनकी लोकेशन और उनको बुला करके थानों पर वेरिफिकेशन, ये सारी कार्रवाई हमारी चल रही है। तालकटोरा क्षेत्र से पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है, पहले भी जेल जा चुके हैं और आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से सोने के कई चेन और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। लखनऊ के महानगर में बच्चे का पैर माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज के सामने फंस गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चे का पैर नाले के बीच में फंस गया और बच्चे का पैर फर्श तोड़कर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चा रास्ते में जा रहा था और तभी नाले में उसका पैर फंस जाता है 2 पत्थरों के बीच और पत्थर को तोड़कर बच्चे का पैर निकाला जाता है बाहर। सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है बच्चे का। माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज के सामने का ये मामला बताया जा रहा है महानगर के। मथुरा पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा के वृंदावन में हो रहे सप्त ऋषि महोत्सव में हो सकते हैं शामिल। ब्रज के राजेंद्र दास महाराज भी मौजूद। ज्ञानानंद महाराज, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी सहित कई गणमान्य संत हैं यहाँ मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे मथुरा से, जहाँ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री।
और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं मथुरा से। प्रेम, जिस तरह से सरकार, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री कृष्ण की नगरी पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे हैं। वहां पे सप्तऋषि महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और ब्रज के राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र दास महाराज, ज्ञानंद महाराज और विश्व हिंदू परिषद के रक्षक दिनेश सहित कई भी गणमान्य सदस्य संत मौजूद रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले महोत्सव के लिए कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत करना है। जी जिस तरह से आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा पहुंचे हैं, कब तक मथुरा में रहने वाले हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है? जैसे मैंने आपको बताया सिका, कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे निकले थे और वो यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। ये तो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहां वो इस सप्तऋषि कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके साथ ही कई और संत भी मौजूद रहे। रायबरेली में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, शिवगढ़ पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, विधिक कार्रवाई कर भेजा गया न्यायालय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। शिवगढ़ पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करी गई है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के साथ न्यायालय में पेश किया गया। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला गिरफ्तार, 15,000 का रखा गया था आरोपी पर इनाम, विधिक कार्रवाई कर भेजा गया जेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला वांछित 15,000 का इनामी अभियुक्त को नसीराबाद पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के छतो तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है। 15,000 का इनाम भी रखा गया था, विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।